तो यहाँ पर रविदास जी महाराज खुश हो जाते हैं और अपने आप को धन्य मान करके गुरु रामानंद जी महाराज से विदा लेकर के और अपने घर को आ जाते हैं। अपने माता पिता से कहते हैं, माता आज मैं धन्य हो गया हूँ, पिताश्री मैं धन्य हो गया हूँ, अब मुझे संसार में किसी का डर नहीं है। अब मैं खुल करके भक्ति करूंगा और भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा, लोगों को जगाऊंगा, लोगों को मालिक से मिलाने की शिक्षा दूंगा। मेरा जीवन का उद्देश्य है, उसको पूर्ण करूंगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब क्या होता है, पंडित जनों के अंदर वो बदले की भावना अब भी नहीं मिटती थी। जब गंगा स्नान के समय रविदास से उनकी भेंट हुई थी और रविदास जी महाराज ने उनको ज्ञान में हराया था, पंडित जी ने कहा था समय आने पर तुझे हम देख लेंगे। तो सारे काशी के पंडित सारा विचार करके अपना जत्था बनाकर रविदास जी महाराज के घर पहुंच जाते हैं कि आज हम रविदास से ज्ञान करेंगे और इसको ज्ञान में हराएंगे, इसको परास्त करेंगे। पंडित आए बहुत से और पढ़े निपुण गुणवान, या तो उत्तर देगा या छोड़ेगा ध्यान। पंडित आए बहुत से पढ़े निपुण गुणवान, अरे या तो उत्तर देगा या छोड़ेगा ध्यान। गुरु महाराज की पंडित जन विचार करके आए कि आज या तो रविदास हमारे प्रश्न को उत्तर देगा, अगर उसने उत्तर नहीं दिया तो आज से उसको भक्ति का अधिकार उससे हम छीन लेंगे, उसको भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा विचार करके रविदास जी के घर आते हैं। रविदास जी महाराज ने उनको देखकर प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, बोले पंडित जनों आपका स्वागत है। पंडित जन कहने रविदास हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए, हम तुमसे ज्ञान करने के लिए आए हैं। या तो हमारे शास्त्र का इस प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो ये कबूल कर लो कि आज से मैं भक्ति नहीं करूंगा, आज से मुझे भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। रविदास जी महाराज मन में हंसते हैं कि देखो इनकी सोच कैसी है। अरे ज्ञान तो तरने और तराने के लिए होता है, ज्ञान किसी को हराने के लिए थोड़ी बना है। रविदास जी महाराज ने कहा था कि आप तरे ओनन को तारे और कथा करे और अर्थ विचारे, कि खुद तरो और ओरन को भी तारो। ज्ञान तो इसलिए बनाया गया था। वेद शास्त्र क्यों बनाए थे, वेद की रचना क्यों की? वाल्मीकि जी महाराज ने जब रामायण की रचना की, जब तो राम का जन्म नहीं हुआ था। राम के जन्म के पहले 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख डाला था। वो कितने बड़े महापुरुष थे। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत को पहले ही लिख दिया था, जब कौरवों पांडवों का जन्म नहीं था। कितने बड़े महापुरुष थे, उनको पहले ही सब सूझ गई थी, पहले ही दिख गया था कि आगे क्या होने वाला है। तो कबीर साहब ने कहा था, नीच नीच सब तर गए राम भजन लौलीन, और जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। साधु भाई हरिजन हर का प्यारा, कई जगह ये भी कहा है, जो हरिजन होता है वो हरि का प्यारा होता है।
तो रविदास जी महाराज उनकी तरफ देखकर हंसते हैं, ये कैसे नादान ब्राह्मण है, ये मेरे से क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, हे पंडित जनों, तुम्हें शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, मैं मानता हूं, तुम्हें भक्ति करने का अधिकार है, तो तुम ऐसा ज्ञान दो, समाज के अंदर, दुनिया के अंदर ज्ञान बांटने का काम करो, आप तरो और इनको तारो। लेकिन आप तो अहंकार लेकर घूम रहे हो, ये तुम्हारा कैसा ज्ञान है। रामायण में तो नहीं लिखा है, रामायण तो कह रही है निर्मल जन सोई मोई पावा और छल छिद्र कपट मोह नहीं भावा। ये रामायण में लिखा हुआ है, तो क्या पंडित लोग इस छुपाई को नहीं पढ़ते हैं? गुरु की प्यारी साध संगत जी, वस्तु थोड़ी सी अच्छी, कीमती वस्तु का व्यापार करो, ज्यादा किस काम की जो बेकाम हो। ज्ञान तो थोड़ा सा अच्छा, जिसको ग्रहण करने से मालिक की प्राप्ति हो जाती है। कबीर साहब ने उनका संदेह दूर करने के लिए कहा, हे पंडित जनों, मेरी बात को ध्यान से विस्तार से सुनो। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावा हो रहा वहां दे मिलावा। कि हे पंडित जनों, हमारा देश वो है जहां पर कोई जात नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई मजहब नहीं है। हमारा मालिक तो घट घट में समाया हुआ है, वो अजन्मा अविनाशी निराकार है। हर इंसान के अंदर वो मौजूद है और 5 तत्व का ये पुतला है। हर इंसान 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस अज्ञान के अंधेरे से आप निकलो। तो एक शब्द में कहा है, पंडित केरी पोथिया और ज्योति तर का ज्ञान, और न सकुन बतावही आपना फंद न जान। पंडित का ज्ञान कैसा है? पंडित केरी पोथिया जू तीतर का ज्ञान। जब तीतर जंगल में चुगने के लिए जाते हैं, शिकारी जाल बिछा देता है और सारे तीतर उस जाल में फंस जाते हैं। और न सकुन बतावही आप न फंद न जान। दूसरे को ज्ञान देना, अपने आप को नहीं। स्वयं भी फंदे में फंस रहे हैं। पंडित केरी पोतिया, पंडित और मसाल चिर दोनों को सूझत ना। अरे ओरन को करे चांदना भैया अंधेरा। पंडित का ज्ञान एक दीपक की तरह है। दीपक के नीचे अंधेरा रहता है और आसपास उजाला होता है। इस तरह पहले अपने आप को समझो, अपने आप को देखो।